हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विथ शुभम में। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर आया हूं। तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और नई कहानी ला सकूं आप लोगों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार, जहां एक से एक बाहुबली आए और गए, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच बिहार के बाहुबलियों का बाहुबली के बारे में बताने वाला हूं, जिससे बिहार पुलिस भी कांपती थी, अपना रास्ता छोड़ देती थी। बिहार का ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले बिहार की धरती पे AK-47 लेकर पहुंच गया था, जिस समय बिहार पुलिस को नहीं पता थी AK-47 क्या होती है, कैसी दिखती है, कैसे चलती है। उस समय बिहार के सबसे पहले व्यक्ति थे AK-47 लाने वाले। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के बीच बिहार के सबसे बड़े बाहुबली अशोक सम्राट के बारे में बताने जाऊंगा। सूरजभान सिंह, बिंदु सिंह, आनंद मोहन को तो आप सभी जानते होंगे, इनके बारे में हर कोई बता देगा। लेकिन आज आप लोग के अशोक सम्राट के बारे में जानिए। अशोक सम्राट का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ। बेगूसराय, जहां से लाल सलाम का उठा नारा पूरा देश में गूंजने लगा था, जहां वर्चस्व की लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान गई, वही बेगूसराय जहां कभी गोलियों की आवाज़ से दिन और रात हुआ करती थी। बेगूसराय, जिसको क्रांतिकारियों की धरती माना जाता है, जहां से रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि का जन्म हुआ, उसी धरती से अशोक सम्राट जैसे बाहुबली का भी जन्म हुआ, जिसका खौफ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी था। जब जब बिहार में बाहुबलियों का नाम आता है, सबसे ऊपर अशोक सम्राट का नाम लिया जाता है। दिखने में बहुत ही स्मार्ट, लंबे चौड़े, इनका परिवार किसान था। इनका असली नाम अशोक शर्मा। जुल्म की दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम अशोक सम्राट रख लिया। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने डबल MA किया था, 2 बार पोस्ट ग्रेजुएट। इनके परिवार में कई लोग वामपंथी विचारधारा से आते थे, लेकिन इनका शुरू से ही झुकाव कांग्रेस की ओर रहा। ये दरभंगा में रहते थे, वहीं से इनका सिलेक्शन लगभग 1988 के दौरान दरोगा में हो गया। सिलेक्शन के बाद ये घर आ रहे थे। उस समय ये 2 दोस्त हुआ करते थे। इनके दोस्त का नाम श्री रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया और दूसरा अशोक सम्राट। घर में कुछ आपसी मतभेद होने के वजह से इनके मित्र रामविलास चौधरी ने जहर खा लिया। इनके स्टेशन पहुंचते ही इस बात की इन्हें खबर लग गई। ये तुरंत वहां से भागते अपने घर गए और कट्टा निकालकर अपने पेट में मार लिए। बोले, मेरा दोस्त अगर नहीं बचेगा तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, दोनों बच गए। तब तक वहाँ CPI मतलब कम्युनिस्ट अपना पैर पसार चुका था, उसी का सब कुछ चलने लगा वहाँ। तभी अशोक सम्राट ने आवाज़ उठाई तो CPI वाले बौखलाकर इन्हें खुद में ही उलझा दिए। इनके और इनके मित्र रामविलास चौधरी में लड़ाई दुश्मनी करवा दिए। एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, खून के प्यासे हो चुके थे। रामविलास चौधरी इनको मारने के लिए बराबर ढूंढते रहते थे। लास्ट में अशोक सम्राट को बेगूसराय छोड़कर मुजफ्फरपुर जाना पड़ा। तभी से जुल्म का सफ़र शुरू हुआ और ये अशोक शर्मा से अशोक सम्राट बन गए। इनका गढ़ मुजफ्फरपुर बन गया और वहीं से ये किसी भी काम को अंजाम देने लगे। 80 और 90 का वह दौर जब बिहार में बाहुबलियों का डंका बजता था, तब के दबंग नेता हेमंत तुषशाही का करीबी हुआ करता था अशोक सम्राट। इनको जानने वाले कहते हैं गजब का शूटर था, कभी उसका निशाना चूकता नहीं था। प्रोफेशनल शूटर भी अशोक सम्राट के सामने फेल थे। बिहार में ऐसे तो हत्या होते रहती थी और अभी भी हो रही है, लेकिन बिहार में AK-47 से 1990 में पहली हत्या हुई थी। अभी तक ये पता नहीं चल पाई इनके पास AK-47 कहाँ से आई, लेकिन सभी बोलते हैं इनके पास ये हथियार खालिस्तानियों के आतंकवादी द्वारा दी गई, या तो जिन आतंकवादियों को सेना ने पकड़ा था उन्हीं के द्वारा दिया गया। हालांकि आज तक खुलासा नहीं हुआ इस बात का। इन्होंने 47 पे अपना खूब नाम बनाया। अशोक सम्राट बरौनी रिफाइनरी में ठेके हासिल करना शुरू कर दिए।
रेलवे ठेके में भी अशोक सम्राट गैंग का वर्चस्व बढ़ने लगा। उस समय बेगूसराय में 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियां हुआ करती थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन, एक कमला कंस्ट्रक्शन। एक का मालिक बीजेपी नेता और दूसरे का मालिक रतन सिंह, जिसके लिए अशोक सम्राट काम किया करते थे। बेगूसराय में अशोक सम्राट की इमेज रॉबिन हुड वाली थी, क्योंकि ये कभी बेगूसराय के जनता को परेशान नहीं करते थे, वहाँ के गरीब की बहुत मदद किया करते थे। कभी शादी करवा देना, कभी दान कर देना, बहुत किया करते थे। जहाँ तक हो पाती वो इन लोगों की मदद ही कर देते। बेगूसराय पुलिस भी जानती थी अशोक सम्राट के पास AK-47 है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो जाकर उन्हें रोक ले। अशोक सम्राट को देखकर पुलिस ही अपना रास्ता बदल लेती थी। इन्हें डर था कहीं AK-47 ना चला दे। पुलिस तो अशोक सम्राट को कभी पकड़ ही नहीं पाई थी, वो उनके पास फोटो भी नहीं था। पुलिस तो अशोक सम्राट को जानती ही नहीं थी, सिर्फ कहानियाँ जानते थे, हाँ कोई अशोक सम्राट है। पुलिस के पास उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं थी, क्योंकि आज तक कभी अशोक सम्राट को पुलिस पकड़ ही नहीं पाई थी, जिस वजह से उनका कभी इंटरव्यू होता या पुलिस के पास कोई फ़ोटो आता। बिहार के हर ठेके पर अशोक सम्राट का कब्जा होने लगा। उस वक्त में नेता से लेकर अफसर तक उनसे डरा करते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय के लोगों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाया। वो अपना साम्राज्य बेगूसराय के बाहर खड़ा किया, मुजफ्फरपुर में। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे 1992-93 के बीच बेगूसराय के SP बने। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अशोक सम्राट का एक छत्र राज चलता था बेगूसराय में, उन्हीं की सरकार थी वहाँ, जो बोलते थे वही हो जाता था। अशोक सम्राट ही बेगूसराय का राजा था, कोई पुलिस डर से छापा मारने तक नहीं जाता था। गुप्तेश्वर पांडे को खुद लीड करना पड़ता था। उनके गाड़ियों की जब काफिला निकलती थी, पुलिस डर से साइड ले लिया करते थे। बोली विचार में बहुत ही गंभीर, बचपन के फुटबॉल प्लेयर थे। अशोक सम्राट के क्लासमेट कॉलेज टाइम में गुप्तेश्वर पांडे के बैचमेट बन चुके थे। DGP खुद भी कहते हैं उस समय में कोई माइका लाल नहीं था जो उन्हें चैलेंज कर दे। अशोक सम्राट के ऊपर 100 से ज़्यादा FIR दर्ज थी, जिसमें एक भी चोरी, डकैती, रेप केस नहीं था। सभी मारपीट या तो मर्डर का केस था। अशोक सम्राट का करीबी मिनी नरेश, जिसका मुजफ्फरपुर में सिक्का चलता था, एक छत्र राज था वहाँ। मिनी नरेश के जरिए ही अशोक सम्राट मुजफ्फरपुर में अपना साम्राज्य बना पाए। मिनी नरेश के जरिए इन्होंने वहाँ पर छात्र राजनीति को रक्त रंजित कर दिया था। कुछ दिनों बाद मिनी नरेश की हत्या चंद्रदेश्वर सिंह के द्वारा कर दी गई। हत्या के बाद अशोक सम्राट बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर चंद्रदेश्वर सिंह को AK-47 से भून दिए थे। अशोक सम्राट ये गोली अपने दोस्त का बदला लेने के लिए चलाए थे, लेकिन इसके बाद AK-47 का इस्तेमाल वर्चस्व की लड़ाई में होने लगा। पूर्व DGP बेगूसराय के जब SP बनकर गए थे, उस समय उन्होंने आतंक को ख़त्म करने का कसम खा लिया और एक साल में 42 एनकाउंटर कर चुके थे। तब अशोक सम्राट AK-47 और कुछ दाने अपने आदमियों के द्वारा इनके गेट पर फिकवा दिए। इनके गार्ड ने SP साहब को बताया और इन्होंने कॉल करके पुलिस मुख्यालय को खबर दी। वहाँ से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भेजा गया और जब उन लोगों ने खोला तो उसमें एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जब तक आप हैं आपके ज़िले में कोई अपराध नहीं करूँगा। आप AK-47 के पीछे पड़े थे, मैं आपको AK-47 और 200 राउंड गोली सौंप रहा हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ इलाकों में तय किया करते थे ठेके किसे दिलवाना है, चुनाव किसे जितवाना है। बिहार में जिस समय TV और सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय इनके फैन बहुत थे, इन्हें बहुत जानते थे। बेगूसराय और इसके आसपास के इलाकों में भूमिहार का दबदबा रहा है और अशोक सम्राट भी इसी जाति से आते थे। वर्चस्व की लड़ाई में अशोक सम्राट का अपने जात वालों से टकराव होता रहता था। इसी वजह से इनके ज़िले के आसपास के दबंग नेता इनके जान के दुश्मन बने थे। बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह और छोटन शुक्ला से भी दुश्मनी कर बैठे थे। सूरजभान सिंह को अशोक सम्राट ने पैर में गोली भी मारी थी। तब तक सब आराम से चल रहा था। तभी 1990 में बिहार की कमान संभाल लिए लालू प्रसाद यादव, वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए और उस वक्त बिहार में नंबर 1 बाहुबली थे अशोक सम्राट। इनसे कई नेता भी परेशान थे और इसी वजह से इनके पीछे पुलिस और वहाँ की सरकार पड़ गई। तभी इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 5 मई 1995 को हाजीपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज
शशि भूषण शर्मा को खबर मिली अशोक सम्राट हाजीपुर में आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ निकल पड़े। रास्ते में उनकी टक्कर अशोक सम्राट और उनके साथी से हो गई। तब तक शशि भूषण शर्मा को ये पता नहीं था जिनसे उनकी टक्कर हो रही है वो अशोक सम्राट ही हैं, बिहार के डॉन अशोक सम्राट हैं। शशि भूषण शर्मा बताते हैं पहले अशोक सम्राट के तरफ से फायरिंग शुरू हुई, तब हम लोगों ने शुरू किया। वो बताते हैं इतना फायरिंग हुआ कि रोड का पिच उड़ गया था। गोली खत्म होने के बाद अशोक सम्राट वहां से भाग निकले। पुलिस इनका पीछा भी की और तभी इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस बोलती है अशोक सम्राट का एनकाउंटर हुआ, लेकिन वहां के गांव वाले बोलते हैं उसे पुलिस ने नहीं मार पाया। जब उसका पुलिस पीछा कर रही थी तभी वो भाग के एक झोपड़ी में छिप गए थे और वहाँ के स्थानीय गांव वालों ने समझा कोई चोर आ गया है, जिस वजह से वो लोग झोपड़ी में आग लगा दिए। उसी झोपड़ी में उनकी मृत्यु हो गई आग लगने के वजह से। तब तक गांव वाले भी नहीं जानते थे ये अशोक सम्राट है। अंत तक अशोक सम्राट कभी पुलिस से पकड़े नहीं गए और न कभी जेल गए। उसके बाद शशि भूषण शर्मा को कई मेडल और पुरस्कार भी मिले। वो बिहार के टॉप कॉप बन गए। तो चलिए धन्यवाद, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहे। मैं आप लोगों से अगली कहानी